लेकिन अमित मालवीय जी, कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का भाव एक पत्रकार के मन में जरूर आता है जब वो रिपोर्टिंग कर रहा है। कोई भी रिपोर्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हो सकती है, वो उन्हें पसंद नहीं आती तो एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। और जो वहां जो शासन करने वाली जो पार्टी है वो इस तरह से अगर कानून का दुरुपयोग करेगी तो फिर इस लोकतंत्र में पत्रकारिता कैसे अपने काम पर आगे बढ़ेगी? देखिए, यदि एक का दुक्का ऐसी घटनाओं से पत्रकारों के मन में भय पैदा होता है तो कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। हम यही कहना चाहते हैं कि लोगों को अपना काम निष्ठा से करना चाहिए और अगर कुछ गलत हो रहा होगा, अगर पत्रकारों को गलत कारण से या गलत वजह से या गलत तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा तो भाजपा की सरकारें और भाजपा संगठन की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से लोगों का दमन कर रही है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। जी न्यूज के पत्रकार रोहित रंजन की गिरफ्तारी के बाद जी न्यूज तो बौखलाया ही हुआ है, साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं की भी टेंशन बढ़ गई है। बेचारे बौखलाहट में आके न जाने क्या कुछ बोल रहे हैं। ये वही बीजेपी वाले लोग हैं जो हमेशा से पत्रकारों को दबाने की कोशिश करते हैं। जुबैर का मामला आपको याद होगा। अब जुबैर को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, यह अभी ताजा मामला है। पुराने मामले भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज ये चिल्लम चिल्ली किस बात पर कर रहे हैं? कह रहे हैं असंवैधानिक चीजें हो रही हैं, तंत्र का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे साहब, अरे बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष मालवीय साहब, आप बताइए कि बीजेपी ने कितनी बार तंत्र का गलत इस्तेमाल किया है, कितने पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है, बेफिजूल का यूएपीए लगा दिया, यह भी कभी बताएंगे क्या आप? आज रोहित रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया या रोहित रंजन को गिरफ्तार करने छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंच गई तो आपको चिटमिटी लग गई। जरा आप पहले सुन लीजिए अमित मालवीय जी को, जो बीजेपी आईटी सेल के हैं, बीजेपी के बड़के लीडर हैं और सबसे ज्यादा अफवाह इनके द्वारा ही फैलाई जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो आप समझिए, पहले इनको सुन लीजिए कैसे जी न्यूज पर बाकायदे ये बोल रहे हैं। और जी न्यूज ने आज कार्यक्रम क्या चलाया, जी झुकेगा नहीं, और बाकायदे रोहित रंजन की फोटो लगा के पीछे बैकग्राउंड में दिखाने की कोशिश की है। मतलब ये बताने को कि जी झुकेगा नहीं, मतलब गलत भी करे और झुके भी नहीं। और आप समझिए कि यहां पर तो गलत सीधे तौर पर जी न्यूज के द्वारा किया गया था। आप समझिए, जबकि जिन पत्रकारों पर बीजेपी शासित राज्यों में मुकदमा दर्ज हुआ वहां पर तो सत्य दिखाने की कोशिश हुई थी, यहां पर तो असत्य दिखाने पर कार्रवाई की बात हो रही, तो ये बीजेपी वाले बौखला गए हैं। और वहां पर तो बाकायदे सत्य के लिए बीजेपी ने रोका टोका था और जिन्होंने सत्य दिखाने की कोशिश की उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तो जरा पहले सुन लीजिए अमित मालवीय जी को किस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पत्रकारों को अपने निशाने पे ले रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पत्रकारिता कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मतभेद है उनको सामने ला रही है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसी प्रकार की टेंडेंसीज कांग्रेस में आपातकाल के समय देखी गई और उसके बाद भी बार बार इसी प्रकार से पत्रकारों को या उन लोगों को जिन्होंने कांग्रेस की खिलाफत करी उनको निशाने पे लिया गया। रोहित रंजन के घर पुलिस भेजना इस प्रकार से अपने आप में संवैधानिक नहीं है और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन भी है। किसी भी पुलिस को जो दूसरे प्रदेश से आई है उसको वहां की स्थानीय पुलिस को सूचना देनी है, लेकिन स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ की पुलिस जो इस वक्त कांग्रेस के अधीन है उनको ये जरूरी नहीं लगा और उन्होंने हर न्यायिक प्रक्रिया, हर संवैधानिक प्रक्रिया को ताक पे रखकर रोहित रंजन को उनके घर से उठाने का प्रयास किया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात को सामान्य किया है और रोहित रंजन को अपनी कस्टडी में लिया है ताकि इस प्रकार से असंवैधानिक गिरफ्तारियां न हो सके। ये सवाल आपको सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछना होगा कि जो पार्टी मात्र 2 प्रदेशों में सिमट के रह गई है, अगर वो इस प्रकार से तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस की सरकार निशाने पर ले रही है पत्रकारों को, यह कहना है अमित मालवीय साहब का। तो जुबैर को निशाने पर किसने लिया है?
जुबैर पर कार्रवाई की तलवार किसने लटकाई है? जुबैर को क्यों गिरफ्तार किया गया है? जुबैर की क्या गलती थी? जुबैर तो सच दिखा रहे थे, आल्ट न्यूज चला रहे थे, फैक्ट चेक कर रहे थे, जो गलत खबरें फैलाई जा रही थी, जो लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए तरह तरह के वीडियो पोस्ट कर रहे थे, उनका रियलिटी चेक कर रहे थे, उनको फैक्ट चेक करके जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन हाँ, मोहम्मद जुबैर के ऊपर कार्रवाई हो गई। ऐसे कई सारे पत्रकार जिन्होंने सच दिखाने की कोशिश की तो उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया, राष्ट्रद्रोह का केस लगा दिया गया। इस तरह चीजें हुई हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं, मैं एक नाम बताऊं, पत्रकार विनोद दुआ पर कार्रवाई कर दी गई थी, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया था। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी और कहा गया कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है गलत तरीके से मोदी जी के बारे में टिप्पणी की है। श्याम नाम का कोई एक शख्स था, उसने एफआईआर कर दी, तुरंत कार्रवाई हो गई। श्याम मीरा सिंह को आप बखूबी जानते होंगे, त्रिपुरा में किस तरीके के घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहे थे, कैसे जो है विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मस्जिदों में तोड़फोड़ की थी, लोगों के साथ मारपीट की थी, तो उन्होंने लिख दिया त्रिपुरा इज बर्निंग। उसके बाद क्या हुआ, उनके पर यूएपीए लगा दिया गया। पत्रकार ने ट्वीट कर दिया, श्याम मीरा सिंह ने लिख दिया, उसके बाद इस तरह की चीजें हो गई, यूएपीए तुरंत लगा दिया गया। त्रिपुरा में आपने देखा कवरेज करने गई दवायर की 2 पत्रकार, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई। दोनों महिला पत्रकार थी। दोनों पत्रकारों का नाम बता दें, समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा। ये दोनों लड़कियां थी जो दवायर की तरफ से रिपोर्टिंग करने गई थी त्रिपुरा में जो हिंसा हुई थी उसके संबंध में। इनके ऊपर जो है मामला दर्ज कर दिया गया, एफआईआर कर दी गई। तो ये तो सच दिखाने के लिए गए थे साहब। अमित मालवीय जी, जरा आप बताएंगे कि इन पत्रकारों का कसूर क्या था? चाहे वो विनोद दुआ हो या फिर केरल के एक पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, जिनको 4 लोगों सहित शांति भंग मामले में जो है गिरफ्तार कर लिया गया, तो बाद में उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया। 6 महीने में पुलिस जांच ही ना कर पाई। मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन सहित 4 लोगों पर शांति भंग के आरोप में मुक्त कर दिया था। आप समझिए, इस मामले में पुलिस 6 महीने की जांच पूरी नहीं कर सकी। बचाव पक्ष के वकील के अनुसार कोर्ट ने इस मामले में अतीकुर रहमान, आलल, पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और मसूद को आरोप मुक्त कर दिया। आप समझिए, सभी लोगों को, जितने लोगों के ऊपर सरकार ने एफआईआर दर्ज की, यूएपीए लगाया, उनको राहत मिल गई कोर्ट की तरफ से। वो सत्य दिखाने की कोशिश पत्रकार कर रहे थे। तो जो बात अमित मालवीय साहब कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है शासन में, वहां बताइए जरा कि किस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में पत्रकारों को परेशान किया गया है। पत्रकारों पर मुकदमे लिखे गए हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश के एक घटनाक्रम था जहां पत्रकारों को नंगा तक कर दिया गया था। यूट्यूब चैनल के पत्रकार थे, उनको नंगा तक कर दिया गया था। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। एक तस्वीर कानपुर से भी निकलकर सामने आई थी, के न्यूज के पत्रकार के साथ किस तरह से अभद्रता की गई थी। ऐसे सैकड़ों मामले आपको मिल जाएंगे अमित मालवीय साहब, जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पत्रकारों के साथ बदतमीजियां की गई। आप कह रहे हैं कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं, जरा अपने गिरबान पर आप झांक कर देखिए कि किस तरीके की चीजें हुई हैं। बीजेपी शासित राज्यों में पत्रकारों के साथ किस तरीके का सुलूक किया गया है, पत्रकारों के साथ बदतमीजियां की गई है। अभी हाल फिलहाल में 4 PM के एक पत्रकार के साथ पुलिस ने बदतमीजी की, वो कवरेज करने गया था, वहां पर भी वो भी तस्वीरें बहुत सारी हैं। अगर उठा के आप देखेंगे तो पूरा आपको गूगल में दिखाई पड़ जाएगा कैसे पत्रकारों के साथ अभद्रता के मामले लगातार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बढ़ते चले जा रहे हैं। बदतमीजियां हो रही पत्रकारों के साथ। क्यों हो रही है? क्योंकि सह मिल रहा है। कह रहे हैं कि जो है पत्रकारों को निशाने पर ले रही है कांग्रेस की सरकार। बस छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार करने रोहित रंजन को आ गए। रोहित रंजन जो आपकी भक्ति करते रहते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की भक्ति करते हैं, और गलत खबर चलाई इन्होंने। सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है कि रोहित रंजन के द्वारा गलत खबर चलाई गई, गलत खबर प्रसारित की गई है। और जबकि जिन पत्रकारों पर बीजेपी शासित राज्यों में कार्रवाई हुई, उन्होंने सच दिखाने की कोशिश की थी। यानी सच दिखाना गुनाह है, और गलत दिखाने पर अगर कोई सवाल खड़ा कर दे या गिरफ्तारी करने आ जाए तो बीजेपी वाले मिनमिनाने लगते हैं। ये बीजेपी वाले नेता सामने आ जाते, नहीं देखो गलत हो रहा है, ये असंवैधानिक चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो करें वो ठीक। मतलब ये कहावत भी है कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। आप ये समझिए कि मतलब तुम जो कहो वो ठीक, हम जो कहे वो गलत। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह घटनाक्रम हो रहा है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं तंत्र का गलत उपयोग हो रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। अमित मालवीय जी, आपके शासनकाल में जितना तंत्र का दुरुपयोग हुआ है, ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तंत्र का कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। पत्रकारों को कैसे धमकाया जा रहा था, कई चैनल्स बंद कैसे कर दिए गए थे, किस तरीके सवाल खड़े कर दिए गए, तुम ये क्या कर रहे हो, हद में रह के काम करो। और ये सब जानते हैं कि आज सवाल पूछना कितना गलत हो गया है। जो पत्रकार सवाल पूछेगा उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। यही भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो रहा है। त्रिपुरा में जो घटनाक्रम हुआ था, सिर्फ एक ट्वीट से श्याम मीरा सिंह के ऊपर क्या कर दिया गया, यूएपीए लगा दिया गया। आप बताइए जरा। और 2 लड़कियां जो त्रिपुरा हिंसा मामले को कवर करने गई थी, उनके ऊपर क्या किया, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी। दोनों लड़की, आप समझिए
कि दोनों लड़कियां, और ये बाकायदे जो है हेडिंग भी लिखी हुई है दवायर ने कि त्रिपुरा सांप्रदायिक हिंसा संबंधित कवरेज कर रही 2 पत्रकारों खिलाफ एफआईआर दर्ज। त्रिपुरा पुलिस ने वेब सदस्य की शिकायत पर HW न्यूज नेटवर्क की 2 पत्रकारों समृद्धि सकुनिया और स्वर्णा झा खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। और इससे पहले पुलिस ने हिंसा संबंधित खबरों को ऑनलाइन पोस्ट करने को लेकर 2 वकीलों और कई पत्रकारों समेत 102 लोगों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था। कई पत्रकारों, शब्द सुनिएगा, सरकार किसके त्रिपुरा में, और त्रिपुरा में हिंसात्मक चीजें कौन कर रहा था? VHP, विश्व हिंदू परिषद। लोगों ने बताया वहां पर कि कैसे ये लोग आ रहे हैं और मारपीट करके चले जा रहे हैं, मस्जिद में तोड़फोड़ कर रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं खुलेआम। ये सब चीजें त्रिपुरा में हो रही थी और इसीलिए त्रिपुरा इस बर्निंग लिखा गया शाम मीरा सिंह के द्वारा, तो उनके ऊपर भी एफआईआर हो गई। जो वहां पर कवरेज सच्चाई दिखाने के लिए जो पत्रकार वहां पहुंचे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। ये हो रहा है। लेकिन आज चिल्ला क्या रहे हैं? आज जब जी न्यूज पे कार्रवाई हो गई है, आज जब जी न्यूज के पत्रकार को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंच गई छत्तीसगढ़ की, तो इनको बड़ी मिर्ची लग गई है, बहुत दिक्कत हो गई है। तब इनको संविधान याद आने लगा है, असंवैधानिक हो रहा है, ये तंत्र का गलत उपयोग हो रहा है। अरे साहब, पहले कहां थे आप? पहले भी तंत्र का गलत उपयोग हो रहा था। अगर पहले भी आप बोलते तो शायद आज हम सवाल ना पूछ रहे होते आपसे। लेकिन तंत्र का गलत उपयोग कौन करता है, ये आपको भली भांति पता है। और पत्रकारों पर प्रताड़ना किसकी सरकार में ज्यादा हुई है, ये भी आप सबको पता है, और यही काम ये कर रहे हैं। लेकिन बस आज अपने ऊपर आप आन पड़ी है, तब ये जो है दुहाई दे रहे हैं कि पत्रकारों पर मामले दर्ज हो रहे हैं, पत्रकारों पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिमकाना हो रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं कैसे रोहित रंजन की गिरफ्तारी को लेकर पूरी तरीके से बीजेपी भी बौखलाई हुई है, और जी न्यूज तो चला रहा है, झुकेगा नहीं। पता नहीं किस मतलब गलत करने के बाद भी झुकेगा नहीं, ये पहली बार देखा जा रहा है। और सच कहने वालों का गर्दन कलम कर दी जा रही है, ये आप देख ही रहे, यूएपीए लगा दिया जा रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।